गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, और हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज राष्ट्रपति की सीरीज़ लगभग कंप्लीट हो चुकी है MCQ की। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हैं उपराष्ट्रपति के क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, चलो तो बिना समय गंवाएं आप लोग जल्द से जल्द GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। चलो, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है ना, जो भी लोग इसके निर्वाचन में शामिल होंगे वे कौन लोग होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का तो हम सब लोगों ने देखा ही था। ठीक है, कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित लोग, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित लोग, ठीक है, ये लोग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मनोनीत लोगों को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि मनोनीत उसी के द्वारा होता है, तो सीधी बात है वो उसी का फेवर करेगा। और परिषद के लोगों को इसलिए नहीं आता है कि सभी राज्यों के अंदर परिषद विद्यमान नहीं है। लेकिन यहाँ बात है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट का जो कोरम कंप्लीट होगा आप लोगों का। ठीक है ना, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, कौन कौन लोग हैं। संसद के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य, ऐसा राष्ट्रपति में होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये जो तीन क्राइटेरियाज हैं ये राष्ट्रपति के हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए आपका ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है ना, तो दोनों जो सदन होंगे आपके, दोनों सदनों के दोनों सदस्य, ठीक है ना, सभी सदस्य कहने का मतलब सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, ताकि आपको आर्टिकल्स वगैरह भी सब कुछ इसके अंदर याद हो जाए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 66 का कौन सा क्लॉज ए के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ठीक है, के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, के द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ठीक है, कैसा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सदस्यों का कैसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा, जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, नहीं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राज्यों के विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर और द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद फिर वापिस कौन सा आर्टिकल होगा, 66 का क्लॉज ए, ठीक है, के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदनों के सदस्यों से मिलकर, दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। तो एसर्शन एंड द रीजन, फर्स्ट वन इज एसर्शन एंड दूसरा रीजन है उसका। ठीक है, कहा गया है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र, ठीक है, तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए अर्हित हो। कहने का मतलब जो कैपेबल हो या एलिजिबल हो, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलो तो यहां लगभग दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आती, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कौन सा है, दोनों ए और मतलब कि दोनों ए और आर, मतलब क्वेश्चन और द स्टेटमेंट एंड द रीजन बोथ आर करेक्ट, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना, आर मतलब ये जो है इसका स्पष्टीकरण, इसका क्लेरिफिकेशन, एकदम जस्टिफिकेशन सही है उसका। ठीक है, तो बिल्कुल ये आंसर, इसका जब पहला उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, सही होगा। ठीक है ना, व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। कथन के कारण द्वारा पुष्टि होती है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 66 का क्लॉज 3, 66 का क्लॉज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट और उसका जो रीजन है दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कोई एक कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधायिका, ठीक है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के मतलब कहने का मतलब लोकसभा, ठीक है ना, वहां ऊपर राज्यसभा की बात नहीं की, लोकसभा की बात की गई, वो होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते भी रुकते हैं, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, उसको एक औपचारिक महाभियोग के पद से द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, तो पहला वाला आपका उसने पूछा है गलत कौन से है, तो पहला वाला गलत है। ठीक है, दूसरा
हम लोगों ने क्या देखा कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति की ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड 4, मतलब फर्स्ट और 4। तो जो होगा सीरीज आपका जो क्रमांक होगा वो आपका होगा सी वाला, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पूरी व्याख्या एक बार बताता हूँ। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत, ठीक है, एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे कौन हो, लोकसभा सहमत हो, से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन आर गलत, चौथा गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कथन 2 और 3 सही है, अतः अभिष्ट विकल्प में इसका कौन सा सही है, आपका सिर्फ सी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, सीधे स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक को सीधे चुनाव, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा, ठीक है। तो सीधी बात है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4th वाला आपका सही होगा, ठीक है, डी। तो इसकी व्याख्या एक बार आप लोग देख लो। व्याख्या फिर से वही 66 क्लॉज ए के अनुसार उपराष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी, ठीक है। और खासकर याद रखना, ऐसा जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, सीक्रेट बैलेट, ठीक है, गुप्त मतदान, पता नहीं चलता है, ठीक है, किसको किसको वोट दिया, ठीक है। चलो 6वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन करता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य? तो कौन कौन करता है? 1 और 2, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा जिसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। 6वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 1 और 3, सीक्वेंस गलत हो गया, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होंगे, इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है ना। आप उस पर मत जाना, ऑप्शन पर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपके इन्हें चुनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान होता है, ठीक है। चलो भारत का उपराष्ट्रपति, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल, के पास संबंध को औपचारिक दायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो करेक्ट कौन से होंगे इसके? पहला वाला तो सही आप लोग का है ही, ठीक है। तो 1, 2, 1, 3, 4, ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नहीं, सभी चारों सही होंगे इसके, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके पास खुद की कोई शक्तियां नहीं होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होते। वह राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण तथा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प डी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 8वां हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राज्य परिषद होगी, यहाँ पर लोकसभा है, कैबिनेट है या मंत्री परिषद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य परिषद मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। संविधान के अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन के पूर्व उसे दे दी गई हो, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आप लोग का, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है, ठीक है ना। किसके सामने किया जाएगा? तो सीधी बात है, जहां का सभापति हो, राज्यसभा का, ठीक है ना। तो बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत होंगे, करेक्ट आंसर वुड बी राज्यसभा। वही सेम टू सेम वही पूरा का पूरा प्रावधान आपका किसके अंदर दे रखा? 67 ख के अंदर, ठीक है। 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, व्याख्या वही है उस वाले प्रश्न की भी, ठीक है। 10वां, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो कौन है? जब से हम लोग देख रहे हैं उपराष्ट्रपति है, ठीक है। फिर भी एक बार व्याख्या आप लोग बताता हूँ। संविधान के किसके अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
11वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग देखते हैं किसका जो उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा। ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति तो उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है ना, और याद रखिएगा जो सदस्य नहीं हो पाएगा वो निर्णायक मत नहीं दे पाता है। ठीक है ना, इसीलिए लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत देता है, डिस्क्रिशनरी वोट, लेकिन राज्यसभा का सभापति जो होता है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पास सिर्फ वो पद होता है, सभापति होता है। ठीक है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नीचे दिए गए 4 युग्म जिनमें से सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस एक बार छूट सकते हैं, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको एकदम रटना ही आप लोगों को। ठीक है, और डेटा उसके लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार मैं बताता हूँ कौन कौन। डॉक्टर राधाकृष्णन और GS पाठक, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन और VV गिरी, जाकिर हुसैन और KR नारायण, BD जत्ती और KR नारायण। ठीक है, तो B वुड बी द करेक्ट आंसर। डॉक्टर S राधाकृष्णन और VV गिरी, ये जो 2 लोग होंगे कौन कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन और VV गिरी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल व शिक्षा शास्त्री। डॉक्टर S राधाकृष्णन 49 से 52 तक USSR में भारत के राजदूत थे। VV गिरी 1947 से 51 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। ठीक है, KR नारायण भी चीन के राजदूत रहे। ठीक है, इस प्रकार विकल्प भी सही है आप लोग का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी के अंदर कौन कौन लोग फिट बैठ रहे हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, फखरुद्दीन अली अहमद है, नीलम संजीव रेड्डी है और शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है ना, तो 2 लोग हैं जो एकदम क्लियर कट आपके आ रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। तो हम 1 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 4 बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। व्याख्या एक बार बताता हूँ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब से कब तक? 79 से 84 के मध्य, तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 87 से 92 तक मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। चलो लगभग ये आपके उसका अंतिम प्रश्न है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, कौन से हैं? तो आपको क्रम याद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, ये 12वें वाले ऑप्शन पर सटीक बैठते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति जो अनुक्रमांक है उनका नंबर है वो 12वां है। भारत के उपराष्ट्रपति में उनका कार्यकाल इस प्रकार है। ठीक है, एक बार ये देखें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, 52 से आपके 62 तक रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके 62 से 67 तक रहे हैं। डॉक्टर VV गिरी, फिर आपके VV गिरी आएंगे 67 से 69 तक आएंगे। गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, GS पाठक जिनको बुलाता है। BD जत्ती उसके बाद में आएंगे। फिर आएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 7वें नंबर पर आते हैं R वेंकटरमन। 8वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा। 9वें पर KR नारायण। 10वें पर डॉक्टर कृष्णकांत। 11वें पे भैरव सिंह शेखावत और 12वें नंबर पर आएंगे आपके मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में अंसारी पुनः उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो आपके उपराष्ट्रपति के लगभग सभी जरूरी जो प्रश्न हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाले जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आपके खत्म हो गए। ठीक है, थैंक यू।